हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे को नए व्लॉग में। तो दोस्तों, यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ बाफले बनाने की। अभी फ़िलहाल में हो रहा था सुबह का वक्त, करीब 9 बज रही होगी और मैं यहाँ पे बाफले बनाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ मैंने बाटी का आटा ले लिया है, यानी कि गेहूँ का ही है आटा ये, लेकिन इसे थोड़ा सा हम दरदरा पिसाते हैं, यानी कि बड़ा बड़ा, उसकी ही हम हमेशा बाटी पीस बनाते हैं। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया था, उसमें थोड़ा सा मोयन डाला, नमक डाला और जो घर की छाछ थी वो डाली। खैर इसमें दही डाला जाता है, पर अभी फ़िलहाल में दही नहीं थी, इस वजह से मैंने इसमें छाछ डाली और नमक वगैरह डाल के एक और थोड़ी सी हल्दी डाली, हाँ, और आटा गूँथ लिया, ये देखिए। उसके बाद हम इसके गोल गोल से लड्डू बना लेंगे यानी कि बाफले बना लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए सारे बाफले यहाँ तैयार हो चुके हैं और मैंने यहाँ पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी गर्म हो जाने के बाद सारे बाफले हम इसमें डाल देंगे और इसे मीडियम कर देंगे, यानी कि जो फ्लेम है इंडक्शन की उसे हम मीडियम कर देंगे ताकि बाफले नीचे से लगे ना, यानी कि चिपके ना, और हम इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे और ये धीमी धीमी आंच पे पकते रहेंगे। तेल इसीलिए डाला है कि बाफले एक दूसरे में भी ना चिपके और नीचे भी ना चिपके। ये देखिए बाफले अच्छी तरीके से मैंने अलट पलट दिए हैं। इस तरीके से करीब 15 मिनट उबालने के बाद में अब मैं इसे सूती कपड़ा, यानी कि जो कॉटन का कपड़ा होता है, उस पर निकाल लूँगी। यहाँ देखिए सारे बाफले अच्छी तरीके से पक चुके हैं, यानी कि वो पानी में ऊपर तैर चुके हैं। अगर बाफले ऊपर तैर जाएं अच्छे से तो समझिए आपके बाफले बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद मैं सारे बाफले यहाँ निकाल लेती हूँ एक कपड़े पे और हम इसे पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। कभी भी इन्हें गीले गीले पकने के लिए ओवन या फिर आप जिस पे बाटी सेकते हो उस पर ना रखें, फिर ये चिपक जाते हैं। यहाँ दाल भी मैंने बघार दी थी, दाल में भी तड़का लगा दिया था, मतलब हमारी दाल भी उबलने के लिए तैयार है। और यहाँ ओवन हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, यानी कि फ्री हीट। यहाँ बाफले भी ठंडे हो चुके, जो उनके ऊपर की चिपचिपापन था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं बाफलों को उठा के अवन में रख दूँगी ताकि ये पक जाए। आज मैं कंडे पर बाटी नहीं सेकूँगी, क्यों? क्योंकि अभी ऊपर भी काम चल रहा है, बाड़े में भी काम चल रहा है। फिर भैया लोग हैं ना, तो फिर मज़े नहीं आते हैं यार वहाँ पे बनाओ तो वरना मैं छत पे सेक लेती। फिर सोचा कि आज अवन में ही बना ली जाए। तो यहाँ मैंने एक बार इन्हें पलट दिया अच्छे से, उसके बाद हम इसे दूसरी बार पलटेंगे। ये देखिए धीमी धीमी आंच पर ही पकाना है ताकि ये अंदर तक उसका रवा अच्छी तरीके से फूल जाए। ये देखिए साइड से इनमें ये जो क्या बोलते हैं तिड़ पड़ रही है, मतलब वो, यानी कि यही पहचाने कि ये पक चुके हैं अच्छे तरीके से। हमने इन्हें यहाँ घी में डुबोया और थाली तैयार कर दी। सबसे पहले भोग की, हम भगवान जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद खाने के लिए देंगे। यानी कि सभी जने खाने के लिए आ चुके थे आने को, तो पर मैं एक एक करके थाली लगाऊंगी। यहाँ भगवान जी की भोग की तैयारी हो चुकी थी। ये दाल अब सभी जन खाने बैठेंगे इसलिए वहाँ जाएगी, ये मत सोचिए कि इतनी सारी दाल भाई। उसके बाद दोस्तों खाना वाना खा पी करके बर्तन वगैरह करके सारे काम से फुर्सत हो के मैं आ जाती हूँ कमरे में। अभी सुबह का ही वक्त है, सोना तो शिवांश को है नहीं इतनी जल्दी, तो मैंने भी सोचा कि कोई बात नहीं, तब तक ये जो अलमीरा है और जो ठंड के कपड़े हमने अब नहीं पहनना है उन्हें मैं एक साइड कर देती हूँ ताकि ये अलमीरा भी अच्छी तरीके से खाली हो जाए और यहाँ दूसरे कपड़े जम सकें। कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हर बार। तो मैं यहाँ सारे ठंड के कपड़े अलग करने लगती हूँ। धो तो मैंने इन सबको पहले ही दिया था, ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी था मेरे वीडियो में। सारे ठंड के कपड़े धुल चुके थे, सिर्फ पतली पतली इनर्स वगैरह बाहर थी, तो उन्हें भी किसी दिन धो के और मैं जमा दूंगी। यहाँ ऊपर हमने शिफांश का डिपार्टमेंट कर दिया है, नीचे पलक का है। और उसके बाद जो ऊनी कपड़े थे उन्हें तो मैंने एक बैग में भर के और बिल्कुल फिनाइल की गोलियाँ डाल के अलग ही कर दिया है कि भाई अब ये आते साल ही खुलेंगे। उसके बाद मुझे बेडशीट बिछानी है, क्योंकि मैंने आज बेडशीट भी धोई थी और ये साड़ी वगैरह भी। यहाँ दोस्तों मैं कान्हा जी के कपड़े भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि ठंड जा रही है। तो जो उनकी स्वेटरें हैं उन्हें अब हम रख देंगे और ये जो उनके वस्त्र हैं इन्हें हम अब निकाल लेंगे गर्मी के हिसाब से। इन्हें मैं एक बार धो लूँगी और फिर हम उन्हें पहनाएंगे। पूरी सेट हो चुकी है, अब अलमीरा मुझे करनी है, वो तो खैर मैं ही करूं अभी 4 बज चुकी है, भैया लोगों को अभी चाय दे के आए हैं। शिवांश के लिए आए ढेरों सारे खिलौने, जैसे कि आपने देख ही लिया है। अरे चद्दर भी इतना गंदा हो गया था, यहाँ बेडशीट भी बिल्कुल सेट कर दी है मैंने। तो दोस्तों और कैसे हो आप सभी, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। अरे यार आप लोग हमारे वीडियो नहीं देख रहे हो, हमारे व्यूज़ बहुत डाउन में जा रहे हैं। प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को पूरा देखा करिए और हमारे वीडियो को लाइक
और शेयर ज़रूर करिए अपनी फैमिली में, ताकि हम भी थोड़े से आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों यहाँ दिन का काम जारी है, अभी 4 बजने वाली। और हाँ, आज बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, इतनी ज़्यादा हवा चल रही कि झाड़ू हमने 2-2:30 बजे एक बार लगा दी थी। अब मुझे लगता है कि मुझे डबल झाड़ू लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि आप पूछो, पूरे घर तक कचरा ही कचरा हो गया। सब 2 डबल लगानी पड़ेगी। तो अभी मैं थमी हुई हूँ कि अभी झाड़ू नहीं लगाऊंगी, कब तक चलना है चल ले, फिर इकट्ठी लगाऊंगी। वैसे तो शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, पर अब कर भी क्या सकते हैं। मुझे लगता है कि शाम को ही मौका लग पाएगा झाड़ू लगाने का, क्योंकि पैरी में ना धूल 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 और पैर के फिर सब अंदर आई है धूल इस वजह से। तो देखते हैं अब कब बंद होती है हवा, बहुत ज़्यादा हो गई है। शिवांश पलक लगी खेलने में। कल है मंडे, शिवांश वो पलक का पेपर है, मतलब कल, आज संडे, उसकी छुट्टी है। तो दोस्तों ऐसा चल रहा है अभी हमारा दिन। अभी तो शाम होना बाकी है, काम तो चलते रहेंगे और अब तो चैत लगने वाला। इसके बाद दोस्तों ये हो चुका था दिन का वक्त। मुझे करने थे आज कपड़े प्रेस, क्योंकि कपड़े 2-3 दिन से मैंने प्रेस किए ही नहीं है, बाड़े में काम लग जाते थे तो। और वैसे भी अब लाइट की शिफ्ट हो गई है, यानी कि लाइट की कंपलसरी एक टाइम हो गया है। सुबह 10 बजे जाएगी तो शाम को 5 बजे ही आएगी। तो अभी करीब 5 बज रही थी, तो खाना बना लूँगी, इतनी जल्दी नहीं है, आराम से बन जाएगा आधे घंटे में। तब तक मैंने सोचा कि प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि फिर कपड़े ना इकट्ठे होते चले जाते हैं। राइट का तो रोज़ का वही सिस्टम हो गया है, हमें ही टाइम निकाल के इन्हें करना होगा, फिर वो लटके रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं उससे। तो मैं यहाँ 2-3 जोड़ी कपड़े हो गए थे पापा जी के, तो सोचा कि इन्हें भी प्रेस कर ही देती हूँ, उसके बाद ही फिर खाना वाना देखते हैं। तो यहाँ मैं कपड़े भी प्रेस कर देती हूँ, ये काम से भी मैं निपट जाती हूँ। 2 बच्चों के साथ काम करना आसान नहीं है। शिवांश के देखो कितने सारे खिलौने आए हैं, ये इसके दादी ने लाए, इसके बड़े पापा मम्मी ने लाया, ये देखो कितने सारे खिलौने। कितनी सारी पीपी आई है, तुम पीपी तोड़ दोगे, उसमें से मत निकालो, पीपी तोड़ दोगे, खेलोगे भी नहीं जराक भी। हाँ उसमें से निकालना है, फिर तोड़ेगा कौन? हाँ तोड़ दोगे भैया, तुम मत निकालो उसमें से। ये देखो ये गन देखो, वो हो गोली भी आई है गन में, ओ हो देखो गोली भी आई, ओ हो। चलाओ तो। ए नहीं, उसको मुंह में नहीं रखते, गंदी बात। देख वो जीजी चला रही, देख देख पलक जी चलाई, पलक उसके मुंह से दूर करना, आगे छूटे नहीं। हाँ हाँ लाओ निकाल दे। शिवांश की रेल चल रही, दिखा इधर, ओए होए शिवांश दिखा। सबसे छोटा बच्चा घर में परिवार में शिवांश ही है, देखो उसके लिए कितने सारे खिलौने आए शिवांश के लिए। शिवांश की खुशी का ठिकाना नहीं है। मोए भी आया, कहाँ है मोए, दिखाओ कहाँ है आपका मोए। ये शिवांश का मोए भी आया, अरे वाह यार। यहाँ शिवांश को आज मिल चुके थे ढेर सारे गिफ्ट और वो बहुत खुश था, खेल रहा था उनके सबके साथ। उसके बाद दोस्तों जिस कमरे में हमने सारे कपड़े वगैरह लगाए थे, अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम की झाड़ू वगैरह एक बार और लगा देती हूँ अब मैं। खैर मैंने एक बार तो लगाई दी थी, फिर से लगा देती हूँ। तो कमरे में लगाने के बाद में मैं यहाँ हॉल वगैरह साफ़ करके अच्छी तरीके से, क्योंकि आज थोड़ा सीमेंट और रेत का काम थोड़ा ज़्यादा ही हुआ था, तो फिर सभी दूर उड़ी थी और फिर हवा भी चली थी, उस कारण से अंदर तक कचरा आ चुका था। तो सोचा कि अब अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया जाए। तो मैं यहाँ सोफ़े की कवर अच्छी तरीके से झटक करके फटक करके वापस से लगा देती हूँ। सब कुछ सेट करने के बाद में मैं यहाँ पर भी झाड़ू फेर दूँगी अच्छी तरीके से, और हम बाहर गैलरी में भी झाड़ू लगा देंगे। पिलो कवर है, लोड है, सब कुछ उल्टे सीधे फेंक देते हैं यार दिन भर में बच्चों की तो चलती रहती है मस्ती दिन भर ऐसे ही। उसके बाद झाड़ू लगा करके सारा कचरा मैं बाहर कर दूँगी। ये देखिए पर्दे हिल रहे हैं, मतलब हवा अभी चल रही है पर ठीक है, फिर भी धीमी हो गई है, इतनी विशेष नहीं है, झाड़ू में लगा सकती हूँ, इतनी कम हो गई है। पता नहीं एकदम से तेज़ हवा चलने लगी थी। और यहाँ शिवांश भैया की कलाकारी देखिए, ये गाड़ी बाड़े में ले जाता है ना तो उसमें रेत भर के लाता है वहाँ से, क्योंकि भैया लोग जैसे तगारी वगैरह या उनकी गाड़ियों में भर के लाते हैं ना, तो ये भी इसकी साइकिल में भर के लाता है कि मैं भी घर रेत लेके जाऊँगा। खैर यहाँ इसकी साइकिल को हमने साफ़ किया और बाहर के आंगन में भी झाड़ू में लगा देती हूँ। कचरा इतना ज़्यादा उड़ उड़ के आ चुका था, क्या पूछिए मत। यहाँ तो ना जाने कितनी पन्नियाँ आ गई थी, मैंने अभी कचरे में डस्टबिन में डाली है, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, वरना आप ही बोलेंगे कि भाई ये क्या है। यहाँ पूरे आंगन में झाड़ू लग चुकी है, बाहर रोड पे भी झाड़ू लग गई, अंदर की रूम्स और हॉल भी सब कुछ साफ़ हो चुका है एकदम चकाचक। पर अब ये कितनी देर चकाचक रहेगा पता नहीं, क्योंकि अभी आते हैं शिवांश पलक खेल कूद के और फिर वैसे के वैसे ही हो जाएगा सब।
उसके बाद दोस्तों मैं लग जाती हूँ यहाँ शाम के खाना बनाने की तैयारी में। दाल मैंने कुकर में चढ़ा दी थी गैस पर। उसके बाद मैं उसे बघारने की सामग्री काटने लगती हूँ, यानी कि प्याज, टमाटर, मिर्ची तो कूटेंगे, मिर्ची मैं काट के कम ही डालना पसंद करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे दाल भी बघार दूँगी और थोड़ी सी दाल फीकी निकाल लेंगे हम शिवांश के लिए। दाल हम सिंपल सी बघारेंगे, ज़्यादा चरकी नहीं करते हैं वैसे, क्योंकि चावल के साथ खाने में फिर चरकी लगती है दाल, इस कारण से थोड़ी सी शिवांश के लिए फीकी निकालने के बाद में हम इसमें तड़का लगा देंगे। और ये जो कच्चे टमाटर हैं ये हमारे घर के ही हैं, इन्हें पकने तक की रास्ता देखो ना तो फिर वो ऐसे धूप लगे हुए जैसे लगते हैं, एकदम से स्वाद नहीं आता है। तो यहाँ मैंने दाल बघार दी थी दोस्तों। उसके बाद मैं आ गई थी चावल को देखने के लिए। वैसे तो कुछ है नहीं, पर हो सकता है कभी कंकर वगैरह आ जाए, इस वजह से एक बार हाथ मार लेती हूँ हमेशा ही चावल में। यहाँ चावल को धो करके पानी डाल के ले आई थी, इसमें नमक डालते हैं और थोड़ा सा घी डाल के उसके बाद हम 2 सीटी आने तक इसे ढक्कन लगा करके और रख देंगे। 2 सीटी आने के बाद चावल हमारे पक्के तैयार है। शाम का भोजन तो आपको हमारे यहाँ का पता ही है, दाल, चावल और रोटी। यहाँ दाल भी बिल्कुल उबल चुकी थी, मैं इसे छोटे बर्तन में निकाल दूँगी। ये देखिए कढ़ाई को खाली कर देंगे, लगे हाथ ये भी मंजी जाएगी। उसके बाद धनिया पत्ती डाल करके हम दाल को जहाँ पर खाना खाएंगे वहाँ पे मैं रख के आ जाऊँगी। ये देखिए एक बार के बर्तन ना सब कुछ मैं शाम को ही निपटा देती हूँ तो हल्के हो जाते हैं। यहाँ पे पूरी स्लैब पे एक बार पोछा लगा करके अब मैं बर्तन मांजने के लिए चले जाऊँगी। बर्तन वगैरह एक बार के साफ़ करके और फिर हम अगला काम करेंगे अपना। दादू इसमें मांगो नहीं जाती। हाँ जाओ दादू से बोलना, दादू लगा देंगे। जाओ जाओ दादू से बोल दो, दादू लगा देंगे। मैं खाना बनाऊँ। बर्तन वगैरह मांज करके दोस्तों बस सब कुछ ज़्यादा काम नहीं था, अब बस मुझे रोटियाँ ही सीखनी थी। उसके बाद सबको खाना खिलाना था। टाइम है अभी तो खाना खाने में, क्योंकि सभी जने काम करते रहते हैं तो फिर इतनी जल्दी खाना भी नहीं खाते। मैं सिर्फ अब बना के रख देती हूँ। अब गरम गरम का सिस्टम ख़त्म, क्योंकि ठंड थी तब तक गरम बनती थी और अब गर्मी के दिन आए ही गए हैं तो फिर ठंडी खा लेते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं हमारे। तो मैं बना के सारी रोटियाँ रख दूँगी। अभी ये भी तराई वगैरह करते रहते हैं शिवांश के पापा जी भी अभी पूजा कर रहे हैं तो फिर इतनी जल्दी खाना कोई खाएगा भी नहीं। पलक भी खेल रही थी तो मैंने सोचा कि बना के ही रख देती हूँ। यहाँ पूरा भोजन हमारा तैयार हो चुका है, दाल, चावल, रोटी, और मैंने सारी तैयारियाँ भी कर दी हैं जो जो खाने के टाइम पे लगेगी वो। तो यहाँ खाना वाना बना करके बस अभी फ्री हुए हैं, दिया बाती सब कुछ कर दिया है। बस कुछ देर बैठेंगे उठेंगे, तब तक पापा जी पूजा करके आ जाएंगे, फिर खाना खाएंगे हम लोग। ऐसे गया पूरा दिन हमारा। यहाँ बज रहे रात के 9:15 और हम खा रहे हैं होला। देखो इनको, देखो भुट्टा नहीं है ये, होला है। क्या है इसका? तो भुट्टा ही। ये देखो हम यहाँ होला मचका रहे हैं रात को। खाने का मन हुआ, बस अभी कढ़ाई में भूंज के लाई हूँ गरम गरम, एक नंबर। और टाइम हो रहा है 9:15। क्या करे भाई, खाने का मन हुआ तो अभी खा लो। पलक भी सुबह स्कूल चले जाएगी, फिर दिन के टाइम में मिलता तो उसने बोला कि मम्मा भून दो, तो बस अभी गैस पे कढ़ाई में भूंज के लाए हैं। आज आगी में नहीं भूंजा है तो हम लोग गरम गरम खा लेते हैं। गरम ही गरम खाने में अच्छा लगता है। वहाँ भूंज के लाओ ना बड़े में तो वो ठंडा भी हो जाता है और इतनी जल्दी खवा भी नहीं पाता। थोड़ा थोड़ा भूंज लो, थोड़ा थोड़ा खा लो, उसी में खुश है। पलक जी ने मसाला बना लाई है नमक मिर्ची का, और इनकी चल रही यहाँ मस्ती। जो खिलौने आए हैं ना उनको तोड़ने में लगा ये लड़का कि कब ये खिलौनों को और किस तरीके से निपटा दिया जाए। ये देखो इसको। तो दोस्तों आज के ब्लॉग का हम यहीं एंड करेंगे। हम तो मचका रहे हैं होले, आइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म से होले, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, अपना ध्यान रखिए। अगर हमारे ब्लॉग आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करा करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।